हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल जो मैं बता रही थी आधी बात रह ही गई थी कि मुझे ये पूछना है कि जो खालिस्तान मांग रहे हो तो उसका नक्शा कैसा होगा, किस टुकड़ों में चाहिए तुम्हें। मतलब सिर्फ पंजाब चाहिए, पंजाब के ऊपर जो हिमाचल है उसका भी कुछ टुकड़ा चाहिए, हरियाणा का भी चाहिए। तुम्हारे ब्रेन में तो है ना क्या क्या चाहिए। तो आपका पहले नक्शा तय कर लो कि सिर्फ पंजाब का ही टुकड़ा चाहिए जहाँ तुम ज़्यादातर लोग रहते हो। तुम्हारा ऐसे तो 30 करोड़ लोग हैं, पूरे इंडिया में ही रहते हैं। तो आप पहले तय कर लो आपका नक्शा कैसा होगा। और अगर झंडा जलाने से या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड से या अमेरिका से कोई बैठा है और वो रिमोट कंट्रोल हाथ में रख के तुम्हें नचा रहा है कि खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, तो उनसे सबसे पहले पूछो हमारा नक्शा कैसा होगा, पाकिस्तान तक जाएगा क्या। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारा जगह पड़ा है, जैसे अब जानते हो जहाँ पे पहले आप लोगों को संखा जाता था तो वो भी चाहिए, है ना। पहले तय कर लो आपका खालिस्तान का नक्शा कैसा होगा और इसके ऊपर राज कौन करेगा। मतलब वो भी डेमोक्रेट के तरह चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा या किंगडम चलेगा। राजा रणजीत सिंह के वंशज जो भी है तो वो चलाएगा तुम्हें, या तुम्हारा अलग से संविधान होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तुम्हारा। पहले तो जियोग्राफी तय कर लो कितना दूर होगा, और बाकी तुम्हारा जो भी पंजाब में है सिख भाई है वो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पे जो हिंदू रहता है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या इंतज़ाम होगा। 1947 की तरह फिर उसे धक्का खाना पड़ेगा, फिर औरतों को रेप्ट होना पड़ेगा, बच्चों को सर कलम कर दिया जाएगा। क्या करोगे, पहले सोच समझ के बात करो कि अगर आपको खालिस्तान चाहिए सबसे पहले तो नक्शा कैसा होगा, कितना दूर रहेगा। तो थोड़ा चाइना का भी फ्लैग जला के चाइना का भी कुछ ले लो, पाकिस्तान का फ्लैग जला के पाकिस्तान से भी कुछ ले लो, है ना। उसके बाद इंडिया का टुकड़ा लेके तुम बनाओ। पहले तुम्हारा जो पूरा एरिया होगा उसका नक्शा बनाओ। फ्लैग तो बना लिया, फ्लैग बनाने से कुछ नहीं होता, फ्लैग तो बनाना बहुत आसान है और फ्लैग जलाना भी आसान है। तो एक काम करो, और तुम्हारे ऊपर राज कौन करेगा। जो इंग्लैंड से तुम्हें चाबी से घुमा रहा है वो करेगा, वो तो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन बोला, हाँ वो लोग थोड़ा कमज़ोर हैं, उनका एजुकेशन थोड़ा कमज़ोर रहा मैंने जो देखा। कनाडा वाला तो छोड़ेगा नहीं। तो पहले तुम ये तय कर लो तुम्हारा नेता कौन बनेगा। तुम आज़ाद होना चाहते हो, उसके बाद तुम्हारा नेता कौन बनेगा। और तुम लोग जो सर्दी में मर रहे हो, भूखे पेट सो रहे हो, उन लोगों का क्या होगा। जो एजुकेशन में 2 महीने से बैठा है, इतने तकलीफ़ के बावजूद बैठा है, तुम लोगों को कहने पर वो सुनहरा सपना देख रहा है कि खालिस्तान बनेगा और हम वहाँ पे बहुत आराम से रहेंगे, हिंदुओं का कुछ भी नहीं रहेगा। पर पंजाब में जो हिंदू है उसका क्या होगा। फिर वही कत्ल,
फिर मारकाट। पर जब तुम उधर मारकाट करोगे तो इधर के जो भी सिख भाई है उनका हाल एक बार सोचा है क्या? और ऊपर से जो तुम्हारा ये खालिस्तान पंथी से दूर है, जिसे इस सब से मतलब नहीं है, पर सिख है, गुरु जी के मानते हैं, तो उनके लिए क्या प्रबंध रखा है आपने? क्या रखा है? न कि वो ही चलता रहेगा कि कुछ इधर रहेगा, फिर वो संख्या में भरेगा, फिर और उसे टुकड़ा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पहले तय कर लो। और मैं तो बोलती हूँ चाइना का फ्लैग जलाओ, चाइना से भी कुछ ले लो, तिब्बत का भी जो भी है हमारा इंडिया के सटा हुआ वो भी ले लो, हिमाचल प्रदेश का भी टुकड़ा कुछ अपना एरिया बढ़ा लो। पाकिस्तान का तो आधा, पाकिस्तान तो पंजाबी है, तो उसका भी ले लो, कर सकते हो। फ्लैग जला के अगर देश बन सकता है तो बहुत पहले ही बन जाता। बकवास बंद करो और जो कानूनी हक है उसके लिए लड़ो। जो भी हुआ है नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाओ और वो जगह खाली करो। सड़क किसी एक का तो नहीं है, हम सब टैक्स दे पड़ते हैं, उस टैक्स के पैसों से रोड बनता है, रोड पर हमारा सबका अधिकार है ना? तो रोड बंद करके क्यों कर रहे हैं? अब जाओ लाल किला पे और कहीं पे रामलीला मैदान पे अपना डेरा जमाओ, जहाँ पे दूसरों को मुश्किल ना हो। कर सकते हो ना? रामलीला मैदान में एकत्रित हो और रोज भाषण दो और रोज रैली निकालो, बट रोड क्लोज करके नहीं। अब आपने सोचा है कितना मैन पावर लॉस हो रहा है? चाहे कोई भी हो, खेत सब लोग कह रहे हैं ये सब मैडम इस पचड़े में मत पड़ो, ये सब फार्मर्स नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ लोग फार्मर्स नहीं हो सकते, पर ज़्यादातर फार्मर्स हो सकते हैं, मेरा मानना है। तो आप सोच सकते हो कितना मैन पावर लॉस हो रहा है। अगर मानो कि मैं तो मुश्किल से इस उम्र में भी मैं मुश्किल से ये सब बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ और पूरा दिन मैं काम करती हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँगी, आपको पता है कितने लोगों को पैसा नहीं मिलेगा? एक इंसान अगर काम करेगा तो वो पैसा जनरेट करता है। तो अगर तुम्हें खालिस्तान चाहिए तो उसमें पैसा भी तो चाहिए, अच्छे कपड़े भी तो चाहिए, खाना भी तो चाहिए। तो ये लेज़ी लोग लेके जो बैठा है ठंड में, तो उसको एक तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं तो 7 दिन काम नहीं करूँगी, मैं तो पूरा बैठ जाऊँगी। तो मैं मेरे हिसाब से मैं कह रही हूँ, जो बैठे हैं, जो मेहनती इंसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, वो मज़दूरी करते हैं, उसका जो मसल्स होते हैं तो वो सब एक्टिव होते हैं। उसको बिठा दिया किसी एक कोने में जाके, तुमने 2 महीने बिठा दिया तो उसका मसल पावर भी तो खराब हो रहा है। उससे काम कैसे लोगे? जब तुम राजा बनोगे या कुछ भी बोलो, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो, तो तुम बनोगे ना। तो जब बनोगे तब काम कौन करेगा? इस तरह से मैन पावर लॉस हो रहा है। ये एजिटेशन ख़त्म करके जिसने ये कानून बनाया उसके अगेंस्ट तुम कुछ भी कर सकते हो, पर कॉमन पीपल को इतना तकलीफ ना दो। समझ गए हो ना? अब दोबारा मुझे तो आने का इच्छा भी नहीं है कुछ बोलने का। मैंने सोचा कि